साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण आज लग गया है 9:15 पर, जो कि दोपहर 3:04 पर खत्म होगा। इस सूर्य ग्रहण को लेकर कई यहाँ पर जो दावे हैं वो किए जा रहे हैं और कई तस्वीरें इस दौरान सामने भी आ रही हैं। तस्वीरें फिलहाल अमृतसर की हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। दिल्ली की इससे पहले हमने आपको दिखाई, जम्मू कश्मीर की इससे पहले हमने आपको दिखाई और कहा यह जा रहा है कि हर एक शहर पर इसका प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। हर एक शहर पर इसकी जो तस्वीरें हैं वहां पर कैसे वो देखने को मिल रही है वो नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि मौसम का मिजाज कई जगहों पर बदला हुआ है। जिसमें यूपी खासकर देखा जाए तो यूपी में मौसम का मिजाज जिस तरह से बदला हुआ है वहां पर अभी साफ नहीं हो पाया है कि क्या वो नज़ारा वहां पर लोग देख पाएंगे। लेकिन कई और जगहों की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो दिल्ली की तस्वीरें दिखाई आपको, अमृतसर की तस्वीरें दिखाई, इसके साथ ही जम्मू कश्मीर की, इसके साथ ही कई और शहरों में भी ये नज़ारा देखने को मिलेगा। जिनमें आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि देहरादून की अगर बात करें तो वहां पर कुरुक्षेत्र में, चमोली में, उत्तराखंड के जोशीमठ में भी देखने को मिलेगा, सिरसा में देखने को मिलेगा, सूरतगढ़ में देखने को मिलेगा। वहीं हरियाणा में भी कहा जा रहा है, राजस्थान में भी, उत्तराखंड में भी। तो हर जगह काफ़ी जगहों पर ये ग्रहण देखा जा सकेगा और तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। तो 25 साल बाद ये पहला मौका जब वलयाकार यानी कि अंगूठी की तरह दिखने वाला ये ग्रहण आपको दिख रहा होगा। तो रिंग ऑफ फायर इसे कहा जा रहा है, वलयाकार का है। ये 25 साल बाद लास्ट बार देखा जाए तो 1995 में इस तरह का ग्रहण देखा गया था। और ये तस्वीरें देहरादून की, जहां पहले ही बतला दिया गया था वैज्ञानिकों के जरिए कि देहरादून में भी बड़ी ही आसानी से लोग इस ग्रहण को देख पाएंगे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। चूंकि इस ग्रहण को आपको बता दें कि भले ही ये खगोलीय घटना हो, लेकिन धर्म के लिहाज से कहें या फिर ज्योतिषाचार्य के लिहाज से और वैज्ञानिक के लिहाज से कहें, विज्ञान के लिहाज से कहें, तो हर तरह से काफ़ी ये अपने आप में मायने रखता है। हालांकि महामारी का दौर है और इस दौर में भी कहा जाता है कि जब भी सूर्य ग्रहण आता है तो कुछ ना कुछ रोग, बीमारियां, विपदाएं कई तरह की सामने आती है। और ऐसे में इसको लेकर फिलहाल क्योंकि कोरोना चल रहा है और ये बहुत ही बड़ी विपदा के तौर पर ना सिर्फ भारत पर बल्कि दुनिया पर आकर बरसा है, तो ऐसे में अब कुछ लोगों का अनुमान ये है कि शायद ये जो विस्तार पहले 2019 के सूर्य ग्रहण को लिया था वो अब खत्म होगा। और ये तस्वीरें मुंबई की आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र की आप देख सकते हैं, जहां पर अंधेरा छा गया है। पहले ही कह दिया गया था कि जब ये वलयाकार में आएगा, धीरे धीरे अपने पूर्ण रूप में आएगा तो अंधेरा छा जाएगा, कुछ वक्त के लिए अंधेरा छा जाएगा। लेकिन अभी जिस तरह से तस्वीरें एकाएक करके आ रही है, आप देख सकते हैं कि दिल्ली में देखा जाए तो अंधेरा नहीं छाया हुआ है, सूरज दिख रहा है। जम्मू की बात करें तो वहां पर अंधेरा छाया हुआ है। और अगर मुंबई में देखा जाए तो पूरा यहां पर अंधेरा छाता हुआ दिख रहा है। तो ये तस्वीरें 3 जगहों की आप देख रहे हैं सूर्य ग्रहण की, कि किस तरह से असर सूर्य ग्रहण का फिलहाल तमाम इन शहरों में देखा जा सकता है। तो 6 घंटे लगभग ये सूर्य ग्रहण रहेगा, दोपहर 3:04 तक। और इन ग्रहों के सहयोग से कई परिणाम भी देखने को मिलेंगे, कई राशियों पर इसका फर्क भी पड़ेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि अफवाहों पर यहां पर लोग कोशिश करें कि ध्यान ना दें और इसे देखा जाए तो एक वैज्ञानिक तरीके से हमें समझने की जरूरत है। तो रिंग ऑफ फायर इसे नाम दिया गया है। और जैसा कि ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि नकारात्मक ऊर्जा है आपके आसपास इस सूर्य ग्रहण के चलते, और ऐसे में आपको उन तमाम सावधानियों का ख्याल रखना है। हालांकि वैज्ञानिकों ने कहा है कि इससे कई लोगों में डर है और डरने की बिल्कुल भी समझने जरूरत नहीं है, बल्कि इसके महत्व को समझने की जरूरत है। उनका कहना है कि एक महज एक खगोलीय घटना है, लेकिन धर्म, ज्योतिषाचार्य और जो वैज्ञानिक है वो इसे काफी बड़े मायने के तौर पर भी देख रहे हैं। तो अगर धर्म के नजरिए से हम यहां पर देखें तो कई सावधानियों को बरतने की जरूरत है। जैसे कि लगातार जानकारियां भी इससे जुड़ी हुई मिल रही हैं
कि इस ग्रहण काल में आपको भोजन नहीं करना है और आपको भोजन करने या फिर बनाने के लिए भी मना किया जाता है इसमें, और भगवान का आपको ध्यान करना चाहिए। ऐसे में मंदिरों के कपाट यहां पर आपको बंद करने चाहिए। ग्रहण जब खत्म हो जाएगा उसके बाद ही आप उन कपाटों को खोल सकते हैं। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं की बात करें तो उनको बहुत ज्यादा सावधानियां बरतने की जरूरत है। जो लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं उनको भी सावधानियां बरतनी चाहिए, सतर्क उन्हें रहना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए, धार्मिक नजरिए के अगर इधर देखा जाए तो वैज्ञानिक इसे अलग तरीके से देख रहे हैं। इसे एक अफवाह के तौर पर देख रहे हैं कि इससे अफवाहें, इससे भ्रम लोगों में फैलाया जा रहा है। इसे बस एक खगोलीय जो घटना है उसके तौर पर देखना चाहिए। तो वैज्ञानिकों का कहना है कि सूर्य ग्रहण जो काम एक सामान्य व्यक्ति कर सकता है वो सभी काम करने से ये ऐसा कुछ नहीं होगा। जो लगातार यहां पर भ्रम फैलाए जा रहे हैं, जो अंधविश्वास यहां पर चलाया जा रहा है, हालांकि जो सावधानियां बरतने को कहा गया है धर्मशास्त्रों में, धर्मगुरुओं के जरिए, और वैज्ञानिक जो उसे नकार रहे हैं, उसके इतर अगर देखा जाए तो नासा ने यहां पर एक सूर्य ग्रहण को लेकर पहले से ही चेतावनी दी, एक अलर्ट यहां पर दिया है कि नंगी आंखों से इस सूर्य ग्रहण को ना देखें। एक किसी उपकरण का इस्तेमाल करके ही, सनग्लासेस का इस्तेमाल करके आप इस ग्रहण को देख सकते हैं।